भारत में करीब 3 महीने बाद कोविड-19 महामारी से 50,000 से कम मामले आए सामने। इन नए मामलों के साथ देश में अब संक्रमण के कुल मामले 75,97,063। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल के दौरान मंगलवार को संबोधित करते हुए 2 गज की दूरी को लेकर ढिलाई बरत रहे लोगों को चेताते हुए कहा कि देश से लॉकडाउन चला गया, लेकिन कोरोना वायरस अभी तक नहीं गया है। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री ठाकरे को लिखे पत्र की भाषा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने जिस प्रकार अप्रसन्नता जताई, उसके बाद शरद पवार ने कोश्यारी के संबंध में कहा कि कोई आत्मसम्मान वाला व्यक्ति तो इस तरह पद पर नहीं बना रहता। कोश्यारी में जरा भी खुददारी हो तो इतनी किरकिरी हो जाने के बाद तुरंत इस्तीफा दे दे। कोविड संकट की वजह से राज्य की माली हालत काफी खस्ता हो चुकी है। इस दौरान अतिवृष्टि की वजह से फसलों का भारी नुकसान हुआ। इस स्थिति में केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगाना उचित। यदि केंद्र सरकार जीएसटी रिफंड के 30,000 करोड़ रुपए दे देती है तो मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारी बारिश की वजह से किसानों को जो नुकसान हुआ, राज्य सरकार ऐसे किसानों तक राहत कब पहुंचाएगी? यह सवाल पूछते हुए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य में तीनों दलों के बीच मतभेद, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से बचने में उन्हें महारत हासिल। कोरोना संक्रमण को देखते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विजयादशमी उत्सव का प्रत्याशित भी नहीं होगा, केवल संघ प्रमुख का संबोधन होगा। इस वर्ष किसी को भी आमंत्रित नहीं किया गया। इसमें केवल 50 स्वयंसेवकों को ही प्रवेश दिया जाएगा। गढ़चिरौली जिले के इंद्रावती नदी में मंगलवार शाम नाव पलटने से 15 लोग डूब गए। राहत की बात यह रही कि 13 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। हालांकि 2 महिलाएं अब भी लापता। वन विभाग और पुलिस की टीम अब भी कर रही सर्च अभियान। नागपुर महानगर पालिका के इतिहास में पहली बार स्थायी समिति का बजट कटौती भरा रहा। बजट पर कोरोना का असर साफ दिखा। मनपा स्थायी समिति के सभापति विजय झलके ने आर्थिक वर्ष 2020-21 के लिए 2,731 करोड़ रुपए का प्रस्तावित बजट किया पेश। इसमें 231 करोड़ रुपए पिछले वर्ष के शेष। कोरोना संकट की वजह से इस बार बोर्ड की पूरक परीक्षा मुख्य परीक्षा परिणाम के तुरंत बाद नहीं हो सकी। अब माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल ने दोनों बोर्डों की परीक्षा नवंबर से लेने की घोषणा। 10वीं की पूरक परीक्षा 20 नवंबर से 5 दिसंबर तक और 12वीं की 20 नवंबर से 10 दिसंबर तक ली जाएगी। नागपुर जिले में कोविड से स्वस्थ होने वालों की रफ्तार बढ़ रही है। मंगलवार को 1583 संक्रमित स्वस्थ हुए। साथ ही अब तक कुल 82,439 मरीज हो चुके हैं स्वस्थ और रिकवरी रेट 90.04% तक जा पहुंचा।